स्टूडेंट्स, ये हमारे गोल्डन रूल का पार्ट 2 वीडियो है। आज की क्लास में फिर से हम आपको 3 सवाल यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं, बीन गुड परचेज फ्रॉम रुपीज़ 25,000, मतलब रवि से हमने 35,000 रुपये का सामान खरीदा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है कि हमने क्या किया, परचेस किया। तो एक नाम यहाँ पर रवि आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रवि, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेस आ जाएगा। मतलब हर एक सवाल में आपको क्या करना है, दो लेजर्स यहाँ पर बनाना रहता है। तो दो लेजर्स आपका हो गया कि डेबिट क्रेडिट के लिए दो लेजर हमने यहाँ पर डिसाइड कर ली कि यहाँ रवि है, परचेस है। अब पहले भी हमने आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाया है रियल अकाउंट के। तो परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। परचेस हमेशा डेबिट होता है और रवि अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब परचेस हमेशा डेबिट होगा। जब भी आपका कहीं पर भी एंट्री देखें, आपको कुछ ना समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखें कि परचेस हमेशा डेबिट होता है। और जब परचेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने उधार खरीदा, इसलिए यहाँ पर रवि का नाम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैश खरीदा होता तो कैश लिखा होता। तो हमने उधार खरीदा इसलिए यहाँ पर रवि का नाम आ रहा है, तो हम यहाँ पर रवि का नाम मेंशन कर देते हैं। कैश होता तो यहाँ पर हम रवि का नाम हटा कर कैश लिख देते हैं, क्योंकि जब भी कैश की बात आती है तो वहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर कैश लिखा जाता है। और जब भी उधार होगा तो पार्टी का नाम मेंशन रहेगा। और अगर कैश होगा तो इस तरह में बाई कैश जैसे यहाँ पर लिखा है तो इस तरह मेंशन होगा, जिससे आपको पता लग जाए कि कैश के द्वारा है या बैंक के द्वारा आपने पैसा दिया है। तो वहाँ पर आगे से कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उधार है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, रवि का नाम मेंशन किया, परचेस। और परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और पार्टी नेम क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा सवाल अगर आप यहाँ पे है, मिस्टर मनोज परचेज गुड्स ऑफ 38,000 बाई कैश। मतलब मिस्टर मनोज ने 38,000 रुपये का बाई कैश गुड्स खरीदा है, सामान खरीदा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कैश। कैश इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने अभी आपको समझाया कि जब भी हम कैश खरीदते हैं तो पार्टी नाम को हटा देते हैं। तो यहाँ पर कैश है तो मनोज के नाम को हटा देंगे। सीधा सीधा आप देखें, किसी भी दुकान से अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, किराना स्टोर भी जाते हैं, और वहाँ भी अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा है, तो अगर आप उधार खरीदते हैं तभी आपका नाम पता डिटेल्स पूछता है। आप पैसे दे दिए तो आपने खा पी लिया, या जो भी आपका सामान था आपने ले लिया, वहाँ से काम खत्म। जैसे ही आप उधार करेंगे तो आपका नाम पूछता है। सेम काम यहाँ पर भी, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको कैश मेंशन कर देना है कि हमने कैश में यहाँ पर ख़रीदा है। बस यहाँ पर कैश आ जाएगा, तो कोई नाम पता बताने की ज़रूरत है ही नहीं ना, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। दूसरा गुड परचेस, जैसे वहाँ पे था, यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स परचेस आ जाएगा। और अभी हमने आपको बताया है कि गुड परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, दोनों ही कौन से अकाउंट हैं, ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। कैसे, क्योंकि कैश भी हमारा रियल अकाउंट में आता है, गुड्स भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। अब आपको देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा क्या जा रहा। तो हमारे पास गुड्स आ रहा, तो गुड्स का आना हमेशा डेबिट होता है। मतलब असेट का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, चाहे वो करेंट बढ़े चाहे वो फिक्स बढ़े। असेट का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है और असेट का घटना हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर कैश हमारे पास से घट रहा है, तो कैश अकाउंट हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा और गुड परचेस हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। गुड परचेस हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है कि हमने गुड्स बेचा है 15,000 ऑन कैश, नगद में बेचा है। सबसे पहले यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर सोल्ड आ जाएगा, सोल्ड गुड्स आ जाएगा। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि सोल्ड गुड्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, वही गोल्डन रूल्स अकाउंट का नियम क्या है, वहाँ पर कहता है। अब उस नियम के अकॉर्डिंग दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है और देन ये भी हमारा किस में आएगा, रियल में आएगा। तो हमारे पास से क्या आ रहा क्या जा रहा, जब भी हम कुछ ना कुछ सेल करते हैं तो सेल करने में हमारे पास से स्टॉक जा ही रहा, तो ये हमारे पास से स्टॉक का जाना हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और स्टॉक का आना मतलब कैश हमारे पास बढ़ेगा। अगर वो कैश खरीद रहा है तो हमको पैसा दे के ही जा रहा है, और कैश का बढ़ना हमेशा डेबिट, स्टॉक का बढ़ना डेबिट होता है और स्टॉक का घटना क्रेडिट होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो भी अगर आएगा, पैसा आएगा, स्टॉक्स आएगा, तो हमेशा डेबिट होगा, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो ये तीनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से इन सवाल को सॉल्व करना है और कैसे इनकी एंट्रीज आगे हम आपको बताएंगे, आपको टैली सॉफ्टवेयर में करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना